हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि आरआरबी जेई की तरफ से डेट अनाउंस कर दी गई है आप लोगों की कि आपका जो पेपर होना है ना 19 और 20 मार्च को होना है। तो इस रिगार्डिंग अगर बताया जाए कि आपका सिलेबस क्या क्या है सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी जेई का जो सिलेबस है ना सीबीटी 1 से पूरा का पूरा डिफरेंट होता है सर। किस तरीके से होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा आपका सर। अगर पहले बात किया जाए एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन आने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 15 मार्क्स के आने वाले हैं। बायोलॉजी नहीं आएगी, आपको पता है कि बायोलॉजी नहीं आ रही है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ई गवर्नेंस वगैरह पढ़ लीजिएगा आप लोग, ओके। और यहाँ पर सिविल वालों के लिए बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इन्वायरमेंट में से ही हो जाएगा, ठीक। बाकी 100 मार्क्स क्या रहेगा आपका, टेक्निकल रहेगा। तो ये तो आप बहुत अच्छे से पिछली बार भी ये तैयार कर लिए होंगे। ये दोनों आपका तैयार होगा। आपको क्या तैयार करना था, कंप्यूटर और ये बाकी सिविल वालों के लिए तो तैयार ही है, बाकी टेक्निकल। और आगे सर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या क्या सिलेबस है इसका, जैसे बेसिक आप इन्वायरमेंटल का अगर यहाँ देखा जाए तो बताओ। एसिड ड्रेन के बारे में आपको बताया गया है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा फादर ऑफ एसिड ड्रेन कौन से हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपका हो गया। टाइप ऑफ पॉल्यूशन आपको हो गया। पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या हो गई। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट क्या हो गया। ओजोन डिप्लेशन क्या हो गया। इनमें कौन कौन से ऐसी गैसेज हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट वो आपको पढ़ना है। और आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था ये भी आपको पढ़कर जाना है सारा कुछ। ये तो था 10 नंबर का इन्वायरमेंट। और यहाँ पर टेक्निकल से हमारे क्या क्या था, आपको कल मैंने एक इस पे वीडियो बनाया था कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज को लेकर। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो वेटेज निकल कर आया था 25 मार्क्स का, ऑन एन एवरेज कितने का आया था, 25 मार्क्स का। और इसके बाद वो वीडियो जरूर रिकमेंड करिएगा आप लोग, ठीक ना। एस्टिमेशन 5 से 7 क्वेश्चन, मतलब 25-30 मान लो कि 30-30 क्वेश्चन आपके केवल एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 से 4 क्वेश्चन था, जहां पर सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पढ़ना है। मोमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम सब निकाल ही लेंगे। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज ये निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और ये सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेज, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही आ जाएगा। जैसे डोर और विंडो आपने पढ़ा होगा, स्टेयर आपने पढ़ा होगा, एक्सीलेटर आपने पढ़ा है, ब्रिक ब्लॉक मैसनरी, हॉलो कॉन्क्रीट, ठीक है ना, स्टोन, ब्रिक एंड मोर्टार, टिम्बर, मिसलेनियस जैसे पीवीसी और ये सब गैल्वेनाइज वगैरह, ये सब कुछ आप पढ़े होंगे, ठीक। यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं ना जो अलग अलग दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा बिल्डिंग फिनिशेज दे दिया गया, फ्लोर फिनिशेज, प्रोसेस ऑफ लेइंग वॉल। अब वॉल से आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्लास्टरिंग से। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टिम्बर में कितने लेयर की प्लास्टर होती है, ठीक ना। प्लास्टरिंग आपको पढ़ाया गया, पॉइंटिंग आपको पढ़ाया गया, पॉइंटिंग के टाइप। और पॉइंटिंग में आप ये बता दीजिएगा सीमेंट सैंड। और ये क्लास तो नहीं है एक्चुअली, जेनरिक है, लेकिन तब भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ठीक ना। पेंटिंग, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ाई गई। कॉफर डैम आपको पढ़ाया गया, देखिए डीवाटरिंग पढ़ाया गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो बीएमसी के अंदर ना मैं सब कुछ इंक्लूड कर दिया हूं आपका। बिल्डिंग ड्राइंग, अभी बिल्डिंग ड्राइंग आपका हुआ है कि नहीं हुआ, तो बिल्डिंग ड्राइंग आप लोगों के लिए प्लेन, एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लेन, लोकेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। और प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, रेसिडेंस, पब्लिक बिल्डिंग के लिए रूल्स और बाई लॉज, ड्राइंग, ठीक। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, अब सर्वेइंग से ये आपके प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल पे काम करता है। चेनिंग आपको पढ़ लेना है, कंपास पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग पढ़ लेना है, थ्योडोलाइट पढ़ लेना है, करो पढ़ लेना है, प्लेन टेबल सर्वे पढ़ लेना है, ठीक सर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर देखा जाए ऑटोकैड में पढ़ सकते हैं या आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पहले से पढ़े हो तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। जियो टेक्निकल का आपका 6 से 7 नंबर का स्कोप है आपके आरआरबी में लास्ट ईयर में। कंपैक्शन इंपॉर्टेंट है और कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, आपसे परमेबिलिटी आपका सॉइल पूछेगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल किस किस पर डिपेंड करती है ये आपसे पूछा जाएगा सर। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इससे एक प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, छोटा सा एक लाइन का। एफएम की अगर बात किया जाए तो एफएम में मेनली आपको पढ़ना है ओसीएफ एंड फ्लो मेजरिंग डिवाइस, ये और फ्लूइड प्रॉपर्टी। मेनली जो क्वेश्चन आएगा ना फ्लूइड प्रॉपर्टी वगैरह से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, फ्लो थ्रू पाइप आ जाएगा। इरिगेशन में अगर देखा जाए, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में, तो इरिगेशन में आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी इसी में आ गया, आ जा रहा पूरा पढ़ना आपको, ठीक है ना। पार्कुलेशन, टैंक, डाइवर्जन हेड आपको पढ़े वर्क, इसमें कम है लेकिन पढ़ना पूरा। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपकी है,
जहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा। किसी भी बीम का डायरेक्टली डेटा आपको याद रखना होगा और आपसे पूछा जाएगा। स्लोप और डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन के दो बीम में रेशियो पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आरसीसी की अगर बात किया जाए, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्ट्रेस और टी बीम का तो फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, डिजाइन तो नहीं आएगा। कॉलम के सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा, फुटिंग के रूल्स पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे बॉन्ड, यहाँ पर एंकरेज बॉन्ड की अगर बात किया, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ की बात किया जाए कि जब कंप्रेशन में होगा, टेंशन में होगा, कितना क्या, ये आपको पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हाईवे और रेलवे, यहाँ पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में हाईवे और रेलवे का अच्छा वेटेज है, तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट और रेलवे इंजीनियरिंग में, हाईवे में आपको जियोमेट्रिक डिजाइन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे तो 6-7 घंटे का सिलेबस ही है सर आपका। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके एग्जाम में आएगा 10 नंबर का, तो वो है। बाकी 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं पूरे से, तो आप इसको छोड़ कर नहीं जा सकते, आपको पढ़ना है। एक बार ही सही पूरा का पूरा रिवाइज कर दीजिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, टाइप ऑफ एस्टिमेट, सारा कुछ यहाँ पर आपको करवाया जा चुका है। तो पूरा एस्टिमेशन आपका ये हो गया सर। ओके, और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है, समझ गया ना। इंपॉर्टेंट भी बता दिया हूँ, ये भी बता दिया हूँ। इसके बाद साइंस आप पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें इंक्लूड है। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना पहले भी पढ़ चुके होंगे ये दोनों चीज़ें। कंप्यूटर आपको एक नया पढ़ना, बाकी 110 का ये, ठीक। अब यहाँ पर एक डाउट ये भी होगा, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है सर, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। और अगर किसी तरीके का आपको डाउट है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप लोगों के लिए ना क्रैश कोर्स भी सर स्टार्ट हो चुका है। क्या क्रैश कोर्स भी आपके लिए स्टार्ट हो चुका है सर? तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्रैश कोर्स। ये आरआरबी जेई में जैसे जाएंगे ना, ये सर क्रैश कोर्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाएंगे, करीब करीब 2500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन 27 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होगा और यहाँ 27,000 मतलब 2500 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप कूपन कोड Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, 1000 समथिंग का पड़ेगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर से बता दूं, 2000 इसमें टेक्निकल होंगे, 500 नॉन टेक्निकल होंगे। और अगर किसी भी चीज़ की कोई समस्या तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सर, ठीक ना। आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। बाकी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।